नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने जारी की पहली सूची। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की पहली सूची। 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। होडल से सुप्रीम एससी सीट उदयभान को मिला टिकट। और गणेश सांपला की अगर बात की जाए, किलो से भूपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। जेजेपी से आए रामकरण काला को शाहबाद से टिकट और निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को नीलोखेड़ी से टिकट। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला। 28 कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को टिकट मिला। कांग्रेस ने एक और उम्मीदवार का नाम घोषित किया। इसराना विधानसभा से बलवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में लंबे चिंतन मंथन के बाद कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी की गई है और 31 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी की गई है। होंडल से एससी सीट उदयभान को मिला टिकट और गढ़ी सांपला सीट की अगर बात की जाए, किलो से भूपेंद्र हुड्डा लड़ेंगे चुनाव। जेजेपी से आए रामकरण काला को शाहबाद से टिकट और निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर को नीलोखेड़ी से टिकट मिला। विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला, जो कल ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार जी, कांग्रेस ने बड़े चिंतन मंथन के साथ पहली लिस्ट जारी कर दी है और ये जो लिस्ट जारी हुई है, 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है, कौन कौन से बड़े चेहरे? देखिए, कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट कल जारी की थी और उसके चंद घंटों बाद ही इसराना से बलवीर सिंह का नाम भी घोषित हो गया है। मौजूदा विधायक हैं, तो कुल मिलाकर 28 के 28 मौजूदा विधायकों को कांग्रेस ने हरियाणा में टिकट का अनाउंसमेंट कर दिया है, घोषित कर दिया है। इसराना से बलवीर सिंह का नाम छूट गया था, उनका नाम अलग से जारी किया गया है। ये लिस्ट भी सामने आई है, यानी एक इकलौते नाम के तौर पर बलवीर सिंह वाल्मीकि, जो कि मौजूदा इसराना से विधायक हैं, ये सवाल पूछा गया था कि आपका नाम शामिल नहीं है। अब उन्होंने कहा था कि उनका भी नाम आ जाएगा। जब मौजूदा विधायकों को सभी को टिकट मिल गया है तो उनका नाम भी आएगा और उसके चंद घंटे बाद ही उनका नाम भी लिस्ट में अलग से लिस्ट जारी कर घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर 32 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कांग्रेस उम्मीदवारों की सामने आ गई है। सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है, कुछ नए चेहरे भी इसमें, यानी अगर देखें तो कुल मिलाकर 28 नाम अब मौजूदा विधायकों के इसमें शामिल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो गढ़ी सांपला किलोई है। इसके अलावा जो होटल से उदयभान का नाम घोषित किया गया है, वो वहाँ से चुनाव लड़ते नहीं हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के। इसके अलावा भी गीता बुक्कल का नाम इसमें शामिल है, झज्जर से चुनाव लड़ेंगे। अन्य जो सिटिंग विधायक हैं उनके नाम भी घोषित किए गए हैं। खास बात ये, कालका से प्रदीप चौधरी का टिकट जो है वो बरकरार रखा है पार्टी ने। इसके अलावा धर्म सिंह ठोकर कमाल खां से, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रहा है इसमें सोनीपत से जो कि सुरेंद्र सिंह पवार, जो कि ईडी कस्टडी में और जो छापेमारी हुई थी उसके बाद उनके टिकट को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्हीं को टिकट दिया है। तो एक स्पष्ट मैसेज दिया है कि जो कार्रवाई ईडी की और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप कांग्रेस लगाती रही है, तो इस बिना पर अभी दोष साबित नहीं हुए हैं और ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। इसकी बिना पर ये टिकट दिए गए हैं और इसलिए एक बड़ा मैसेज स्पष्ट तौर पर कांग्रेस इस लिस्ट के जरिए देती नजर आई है। जी प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो बड़े चिंतन मंथन के साथ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। किस रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर मौजूदा सभी विधायकों को टिकट देने का मतलब है कि उन्होंने जो गुटबाजी है उसको थामने की कोशिश की है और इसीलिए टिकट बंटवारे के बाद अगर टिकट नहीं मिलता है, नाराजगी ना बढ़े, इसीलिए पहले लिस्ट में उसका फोकस किया गया है और इसीलिए मौजूदा तमाम विधायकों को टिकट दिए गए हैं। अगर टिकट नहीं मिलते तो नाराजगी बढ़ती है, एंटी इनकम्बेंसी का ये जब सत्ता में होते हैं तब अलग वजह होती है, लेकिन सत्ता से बाहर है कांग्रेस, ऐसे में तमाम मौजूदा विधायकों को टिकट दिए गए हैं। इसी के साथ अब कांग्रेस की अगली लिस्ट पर निगाहें लगी हैं। 32 उम्मीदवार कुल मिलाकर सामने आ चुके हैं।
जी प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र कथुरिया जी, कांग्रेस ने लंबे चिंतन मंथन के साथ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और ऐसे में कौन कौन से बड़े चेहरे इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं? देखिए सोनिया, बड़े चेहरे तो भूपेंद्र हुड्डा है जी, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार सांसद रहे हैं। उदय भान भी, इनके उदय भान के पिता भी विधायक रहे हैं, राजनीतिक परिवार है, ये भी कई बार विधायक रहे, अब फिर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बड़े तो सारे हैं, गीता भुक्कल है, जयवीर वाल्मीकि खरखोदा से 3 बार से बने हैं, जगबीर मलिक गोहाना से 3 बार से बने हैं, और इसके अलावा और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान बेरी से लगातार तो नहीं, मेरे ख्याल एक आध ब्रेक है, लेकिन 6 बार के विधायक है जो वरिष्ठ हैं, प्रदेश स्तर के नेता है। भले उनका विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ है, लेकिन प्रदेश स्तर पर जाने जाते। तो कांग्रेस ने सभी 29 विधायक है, एक तो किरण चौधरी छोड़ गई थी और एक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस की सीट पर जीते थे 2019 में। बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बेटे को उपचुनाव में लड़वाया, वो सीट बीजेपी के बाद चलेगी। तो 29 थे, 29 में वरुण मुलाना चूंकि सांसद बन चुके हैं, वो सीट खाली है, तो उनको टिकट देने का सवाल नहीं था। तो बाकी 29 में से 28 के 28 को रिपीट किया गया है। मेरे को ये लगता है सोनिया जी, ये लोग, इनमें बहुत सारे जो 28 विधायकों को रिपीट किया है कांग्रेस ने, बहुत सारे ऐसे हैं 2-3 बार जीते हैं लगातार। अब ये पब्लिक में ये जाकर कहेंगे कि हम विपक्ष में थे, हमारी बात नहीं सुनी गई, सरकार ने विकास में भेदभाव किया, जैसा होता है राजनीति में, आरोप भी लगते हैं। ये अब अपने वोटर्स को ये कहेंगे कि अब हमारी सरकार आ रही है, हम सत्ता में आ रहे हैं, आपकी पिछली कसर पूरी कर देंगे, दुगुना काम करेंगे, तिगुना करेंगे, जो हम विपक्ष में रहे, हमारी चली नहीं, हम काम नहीं करवा पाए। तो इस तरीके से मेरे को लगता है इमोशंस को जगाएंगे वोटर्स की, और उससे उनको फायदा होगा सियासी तौर पर। तो इनमें जो 28 है, जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरह मुकाबला कर रही है, बीजेपी का मुकाबला जोरदार माना जा रहा है। इनमें से कई मंत्री भी बनेंगे जीतने के बाद। तो सरकार आती है तो ये लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करने की काबिलियत रखेंगे, वो डिलीवरी देंगे जो अभी तक नहीं कर पाए। इनका लगातार आरोप रहा है कि सरकार ने विकास की तरफ विपक्ष के जो विधायक हैं वहां ध्यान नहीं दिया। तो इस तरीके से 28 के 28 को रिपीट करना, कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया, और इनमें बहुत सारे आधे से ज्यादा कदावर नेता, कदावर जो कई बार विधायक बने, इनमें कुछ मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे हैं। तो बड़े चेहरे हैं, इन पर कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई भी कार्यकर्ता इन पर उंगली नहीं उठा सकता। पैनल में सिंगल नाम वाले थे, तो एक डिफेंसिव स्ट्रोक खेला है शुरू में कांग्रेस ने, और इसके बाद जो लिस्टें आनी है, मेरे को लगता है 2 लिस्टें आएंगी। असली परीक्षा कांग्रेस की अब होनी है जब अगली लिस्टें आएंगी। जी, देवेंद्र कथुरिया जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार प्रदीप कुमार भी जी, देवेंद्र कथुरिया जी, ये जो लिस्ट जारी हुई है और इस लिस्ट में कौन कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है? बड़ा चेहरा तो विनेश फोगाट है, जो मेडल जीत चुकी है, देश दुनिया में नाम किया। एक साधारण घर से, साधारण परिवार से विनेश ने पहलवानी शुरू की। हरियाणा के पहलवान या खिलाड़ी, उनकी बहुत संघर्ष गाथाएं भी है कि खेतों में उन्होंने प्रैक्टिस की सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जज्बा मजबूत था उनका। तो विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट को जुलाना से लड़वाया जा रहा है, और जुलाना उसका ससुराल भी है, ससुराल वहाँ जुलाना की बहू है। तो उनका, मेरे को लगता है विनेश फोगाट एक सेलिब्रिटी है, और बहू, इस इलाके की बहू है, ये कहकर लोगों से वोट की अपील की जाएगी। मेरे को लगता है उसका मजबूत रहेगी। बाकी चुनाव में पता नहीं लगता पासे कैसे बैठते हैं, लेकिन उसके अलावा बड़े चेहरे राजनीति की इसमें जरूरत। धर्मपाल गोंदर है, वो इंडिपेंडेंट थे, 2019 में जीत कर आए, बीजेपी को समर्थन देते रहे, लेकिन कुछ महीने पहले जब मुख्यमंत्री बदला, उठापटक हुई, तो इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया, भूपेंद्र हुड्डा के साथ मन साझा किया, तो इनको टिकट दी गई। धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी करनाल से निर्दलीय थे, अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से रामकरण काला शाहाबाद कुरुक्षेत्र से, वो जेजेपी से आए हैं कांग्रेस में, उनको भी टिकट दी गई। बाकी 28 इनके अपने हैं, और 31वीं विनेश फोगाट है। अभी बजरंग पूनिया को किसान सेल में चेयरमैन का पद दिया गया है, उस पर सस्पेंस बना हुआ है, बजरंग पूनिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन सोनिया, ये तय है, ये स्पष्ट है, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भले ही चुनाव न लड़ेगी, इन दोनों को कांग्रेस पार्टी और विधानसभाओं में भी जाकर चुनाव में इनको स्टार प्रचारक बनाकर पेश करेगी। अपना चुनाव तो विनेश फोगाट लड़ेगी, बाकी सीटों पर भी इनको प्रचार के लिए कांग्रेस इनका इस्तेमाल करेगी। और महिला सुरक्षा को लेकर विनेश फोगाट के पास दलीलें मजबूत होंगी कि किस तरीके से महिला खिलाड़ियों
के साथ दिल्ली में जो सलूक हुआ, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं हैं, सोना की चेनें या कड़े उनसे लूट लेना, इस तरह की घटनाएं अक्सर हरियाणा में होती हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं को रिझाने की विनेश फोगाट कोशिश करेगी और बजरंग पूनिया को जिम्मेदारी दी गई किसानों को संभालने की। किसान थोड़ा सा वैसे भी उखड़े हुए हैं, सरकार से एमएसपी वाला मामला है या कर्जे माफ करने की घोषणा है और उनकी मांगे, किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर इन दोनों का, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का, कांग्रेस भरपूर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो हाल ही में कल ही शामिल हुए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, आपको बता दें कि ये दोनों चेहरे जो है वो पहलवान आंदोलन के बड़े चेहरे हैं और ऐसे में अब कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट भी दे दिया है, तो पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मजबूती तो मिलेगी। ये दो, हालांकि बजरंग पूनिया पे अभी सस्पेंस है, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अभी बाकी लिस्टें आनी बाकी है। हो सकता है रिव्यू किया जा रहा हो कि बजरंग पूनिया को मैदान में उतारें या नहीं उतारें। जीतने की गारंटी हुई, लगा समीकरण सूत बैठ रहे हैं हरियाणा में, सूत मतलब सुटेबल है समीकरण, तो बजरंग पूनिया को भी उतारा जा सकता है। अगर ये दोनों अपनी सीट जीत जाते हैं, जैसी संभावना ज्यादा रहेगी, बाकी सीटों पर भी असर डाल सकते हैं। खासतौर पर एक वो वर्ग विशेष की है जहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, हालांकि खिलाड़ी किसी जात का नहीं होता, देश के नाम के लिए खेलते हैं वो। तो जो जाट बाहुल एरिया है, रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, हिसार, सोनीपत, ये जो इनका प्रभाव है इन खिलाड़ियों का पूरे हरियाणा में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव है। तो ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स को ये रिझा सकते हैं। और विनेश फोगाट जैसे मिलता है, महिलाओं के जो मामले, महिलाओं की समस्याएं हैं, महिलाओं के खिलाफ जो कुछ शिकायतें आती रहती है, छेड़छाड़ की है, सोने की चेन लूट लेना, डोमेस्टिक वायलेंस है, छेड़छाड़ की घटनाएं, तो महिला सुरक्षा को लेकर मेरे को लगता है ज्यादा काम करेगी विनेश फोगाट, ताकि महिलाओं की भी, आप देखिए करीब 1 करोड़ वोट है, 95 लाख वोट महिलाओं की है, 1 करोड़ 5 लाख पुरुषों की है, 2 करोड़ 65 लाख की आबादी हरियाणा की है, 1 करोड़ 5 लाख पुरुष मतदाता है और 95 लाख महिलाएं हैं। तो 55-45 का रेशियो है। तो महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। महिला वोटर्स को प्रभावित कर सकती है अपनी बातों से, अपनी दलीलों से विनेश फोगाट, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और किसानों के लिए बजरंग पूनिया को मैदान में उतारा गया कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, किसान का बेटा ग्रामीण अंचल से आता है, तो एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने पहली जो लिस्ट जारी की, इसमें किसी पर विरोध होना मेरे को लगता है कोई गुंजाइश नहीं है। आगे की लिस्टों का इंतजार रहेगा। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।